थोड़ा देखना होगा, देख लीजिए। सभी को नमस्ते। हम लोग बहुत दूर दूर से आए हैं यहाँ प्रशिक्षण लेने। तो इस दौरान मेरा भी एक सेशन है योगा का। मेरा नाम हुआ योग गुरु रविराज। मैं पूरे किशनगंज में, उसको सामने रखिएगा। पीछे से आवाज जो है ना नहीं होता है, वो घड़घड़ आता है। उस सा, उस साइड में रख दीजिए ना। जहाँ हम भी नजर आए, है ना। तो इस योग प्रशिक्षण को लेके हम बहुत वर्षों से कार्यरत हैं। और इससे पहले भी बहुत सारे बहनें आई हैं यहाँ पे प्रशिक्षण ली हैं, तो परिचित है बहुत से। तो सभी को ही पाँव के लिए करेंगे। भैया अभिनव जी कुछ कुछ कराए हैं शायद, क्या क्या कराए हैं? सूर्य नमस्कार, सूर्य नमस्कार कराए। तो दोनों पाँव को इस तरह से, दोनों हाथ कमर पे रखेंगे। दिगंबर जी आ रहा है ना सब? अब गर्दन के लिए दोनों पाँव में हल्का सा अंतर रहेगा, कम से कम 5 इंची का। गर्दन को रोटेट करना है, सामने की तरफ जो है 5 बार झुकाएंगे, पीछे की तरफ 5 बार झुकाएंगे, फिर दाएं फिर बाएं, ठीक है। उसके बाद एक बार लास्ट में चारों तरफ घुमाना है। फिर दाएं बाएं। देखिए पूरा यदि इस तरह कर माने सटा लेते हैं तो इससे बैलेंस थोड़ा अनबैलेंस हो जा सकता है, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा हल्का खुला हुआ रहेगा। अब दोनों पाँव हाथ हाथों को कमर पे रखेंगे और गर्दन को दाईं ओर झुकाएंगे 5 बार, बाईं ओर 5 बार झुकाना है, ठीक है। अब एक साइड से घुमाएंगे 5 बार। फिर दूसरे साइड से एक हाथ को लेंगे, दाएं हाथ को, और दाएं साइड के कनपट्टा के ऊपर में लगाएंगे और ऑपोजिट साइड प्रेशर देंगे। फिर दूसरे हाथ से। इससे क्या होता है, सर्वाइकल या बहुतों को देखे होंगे आप लोगों ने, जो मतलब ये पट्टा वगैरह लगाता है ना, हड्डी बढ़ जाता है बोलता है, तो वो उस जो है वो बीमारी में ये फायदेमंद होता है, ठीक है। लगाएंगे इसको, ऑपोजिट साइड प्रेशर देंगे। फिर दूसरे साइड से दोनों हाथों को एक साथ पीछे रखेंगे और ऑपोजिट साइड प्रेशर देंगे। सर पे दोनों हाथों को रखेंगे। चलिए, दोनों पाँव को अब हम लोग घुटनों पे हाथों को रखेंगे और एक साइड से
5 बार घुमाएंगे, दूसरे साइड से 5 बार। फिर दूसरे साइड से एक बार दाएं घुमाएंगे, एक बार बाएं। ठीक है, कमर पे दोनों हाथों को रखेंगे, स्टैंड की तरह। कमर पे दोनों पाँव के बीच लगभग 7-8 इंची का फासला रहेगा। अब एक बार कमर को रोटेट करना है, इस साइड से दाएं साइड से, फिर बाएं साइड से। ठीक है, जब भी किसी भी योग को या व्यायाम को किया जाता है तो शरीर को जो है पहले हम लोग घुमाते हैं, डोलाते हैं, उसका जॉइंट्स को छुड़ाते हैं। इससे क्या होता है, जब आप योग करते हैं तो क्या होता है, उसमें वो फ्लेक्सिबल रहता है और जो है आपका ऐंठन नहीं होगा शरीर में। ठीक है, अब दोनों हाथों को कमर पे रखेंगे, पीठ के पीछे, इस तरह से। ठीक है, और सांसों को लेते हुए पीछे की ओर मुड़ेंगे। अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार ही झुकेंगे। हम कह रहे हैं झुकने, और ज्यादा झुक गए तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। ठीक है, चलिए फिर एक बार, 3 बार इस क्रिया को करना है। हम लोग क्या करते हैं, अक्सर सामने झुकने वाला कार्य ज्यादा करते हैं। ठीक है, दिन भर के दिनचर्या में तो हम लोग यदि पीछे भी झुकते हैं तो ये अच्छा रहता है शरीर के लिए। और मेरुदंड भी जो है फ्लेक्सिबल रहता है। मेरुदंड अगर फ्लेक्सिबल रहता है ना, ये इसको बोलते हैं मेरुदंड, पीठ के पीछे वाले हड्डी को। ये अगर फ्लेक्सिबल रहता है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता का जो है हमें डेवलप होता है। ठीक है, एक बार और करेंगे, पीछे झुकेंगे। एक बार और, सांसों को लेते हुए। ठीक है, आइए अब हम लोग ताड़ासन का अभ्यास करें। उसको थोड़ा, वीडियो को थोड़ा स्टैंड को उठा के थोड़ा रोटेट कर दीजिएगा ना, सबका आ जाएगा। हाँ, चलिए। कितना देर करें, 10 मिनट? 35 मिनट, 10 मिनट और चलिए। इसको बोलते हैं ताड़ासन। ठीक है, इससे क्या होता है, शरीर के मांसपेशियों को हम लोग खींचते हैं और सांसों को लेकर लंबा अपने शरीर को खींचते हैं। ठीक है, चलिए करेंगे। दोनों पाँव को फैलाएंगे, दोनों हाथ सर पर ही रहेगा, कम से कम 2 फीट का फासला रहेगा दोनों पाँव के बीच में। जिसका जितना होता है उतना ही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब सांस, हाथों को उठाएंगे और दाएं साइड मुड़ना है। ठीक है, जब हम मुड़ते हैं तो हाथ दोनों फोल्ड नहीं होगा, हाथ दोनों सीधा रहेगा इस तरह, पाँव भी फोल्ड नहीं होगा। ठीक है, अब दूसरे साइड मुड़ना है।
फिर दूसरे साइड 3 बार करना है इसको। एक साथ मुड़ेंगे इस साइड। दोनों हाथों को कंधे के सीध में। अब हम लोग सांसों को लेते हुए बाएं साइड मुड़ना है, और ये जो दायां हाथ जो रहेगा बाएं कंधे पे, और बायां हाथ जो रहेगा दाएं कमर पे। ठीक है, देखना है। फिर दूसरी साइड। कैसे हो रहा है, नहीं ठीक लग रहा है। दोनों हाथों को सीधा पीछे की तरफ, इस तरह। देखो, हमको देखो, देखो ये हाथ यहाँ गया और ये हाथ यहाँ गया। अब इसको कर्व मोड़ देंगे। ठीक है, अब दूसरे साइड से। ये जो है अभी जो किए हम कटी चक्रासन बोलते हैं इसको, अभी जो किए। ठीक है, पहला वाला जो किए ताड़ासन किए, और ये जो मुड़े हम लोग, ये वाला, इसको बोलते हैं ऊर्ध्व ताड़ासन। ठीक है, इससे करने से क्या होता है, आंतों में जमा मल जो है वो क्लियर होता है। अगर सुबह सुबह प्रातः काल, जब देखो, जब भी आप लोग पानी पियोगे तो कैसे पीना है, इस तरह से पीना है पानी। ठीक है, सुबह सुबह एक 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 गिलास, कम से 1-2 गिलास गर्म पानी का सेवन करना है, धीरे धीरे, इस तरह, धीरे धीरे। और एक गिलास पी लिए, फिर थोड़ा सा उठे, फिर जो है थोड़ा इधर उधर घूमे, फिर थोड़ा देर बाद आए, फिर एक गिलास, इस तरह पानी पीना। जब भी पानी पीने का स्थिति रहेगा तो ये रहेगा। ठीक है, अब हम लोग दोनों हाथ सामने, पीछे के मुड़ना है। जब भी हम सांसों को लेते हैं छोड़ते हैं, और लंबा लंबा लेते हैं छोड़ते हैं, तो इससे क्या होता है, लंबी आयु की ओर हम लोग अग्रसर होते हैं, और हमें कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। ठीक है, हाथों को सामने रखेंगे। ठीक है, अब दोनों हाथों को सामने की तरफ मुड़ेंगे इधर। देखिए, ध्यान दीजिएगा, जब हम दाएं साइड से मुड़ते हैं, जब दाएं बोलेंगे ना, तो सब कोई दाएं से देखने में अच्छा लगेगा। ठीक है, मेरे विपरीत होगा। ठीक है, अब बाएं। हम जब मुड़ रहे हैं तो पीछे पूरा पूरी मुड़ेंगे ना, इस जो हमारा पेट है इसको पूरा पूरी मरोड़ना है। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब थोड़ा बैठ के कुछ आसन कर लेते हैं। ठीक है, सभी कोई वज्रासन में बैठेंगे। वज्रासन में बोले ना, इस तरह से। आइए हम लोग उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे।
सभी कोई शस्कासन का अभ्यास करते हैं, ठीक है। गंदा लगे या कोई दिक्कत नहीं ना। दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे। वापस हाथों को घुटनों के ऊपर। इसको बोलते हैं शस्कासन। शस्कासन से क्या होता है, हार्ट हम लोगों का मजबूत होता है और हृदय रोगियों के लिए भी यह बहुत ही अच्छा आसन है, ठीक है। आइए अब उत्तरासन का अभ्यास करें। दोनों घुटनों पे उठ जाएंगे और उठने के बाद इस हाथ को धीरे धीरे इस पाँव पे, धीरे धीरे इस हाथ को इस पाँव पे इस तरह से करेंगे। क्या दिक्कत है? अच्छा छोड़ देंगे, बहुतों को दिक्कत हो रहा है। दो हाथ को इस तरह, इसको बोलते हैं अर्धचंद्रासन। इससे क्या होता है, गले से संबंधित जो भी रोग हैं वो दूर होते हैं, ठीक है। अब सांसों को लेते हुए पीछे की ओर मुड़ना है। वापस सामने की तरफ आएंगे, फिर वापस। तीन बार करना है इसको। सुनिए ना, ओ, ओ दीदी, वो जो है ये इसको वहां लेके रख दीजिए। आइए अब दोनों हाथों को कमर के पीछे रखेंगे, सांसों को लेते हुए पीछे की ओर मुड़ना है। ठीक है, चलिए सभी को खड़े हो जाएंगे। अब वृक्षासन करना है सबको। दायां पाँव पाँव उठाएंगे, बाएं जंघा के मूल पे लगाएंगे इसको इस तरह। दोनों हाथ ऊपर की ओर। उस वीडियो का ये कर दीजिए, फिर दूसरा अपने आप हो जाएगा।